आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट पर मौसूला एतराज़ात और शिकायत का फौरी किया जाए इजाला। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुतालिका इंतजामिया को दी हिदायत। बीजेपी के कायद किरीट सुमैया ने भी लगाया वोटर लिस्ट में बोगस नामों के इंदराज का इल्ज़ाम। आज का दिन शहर के लिए रहा मोर्चों और मुजाहरों भरा। VBA ने जालना रोड पर किया रास्ता रोको एहतजाज, तो जैन प्रादरी ने निकाला डिविजनल कमिश्नरेट पर मुख्य मोर्चा। मराठा क्रांति मोर्चा के ओहदेदारान ने भी की कुंभी सर्टिफिकेट इजराई के मामले पर जिला कलेक्टर से मुलाकात। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह N12 सेक्टर के साकिनान भी नाकारा ड्रेनेज लाइन से है परेशान। घरों में दाखिल होने लगा है ड्रेनेज का गलीज पानी। मकामी साकिनान वबाई अमराज की जद पर, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। मुतासरा साकिनान ने किया तवज्जे का मतालिबा। और तालुका पैठन के रोहिलागढ़ फाटे पर पेश आया दिलखराश हादसा। ST बस और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में खातून हुई फौत। महलूक खातून का शौहर शदीद तौर पर हुआ जख्मी। पाचोड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मुनक़िदा एक मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ तमाम एतराज़ात और शिकायत के फौरी हल पर जोर देते हुए वाज़ेह हिदायत जारी की। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र 1 जुलाई को जारी वोटर लिस्ट पर कई एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर दोहरे इंदराज की शिकायत शामिल हैं। इसी हवाले से ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें एडिशनल कलेक्टर संभाजी राव अड़कने, रिहायशी डिप्टी कलेक्टर जनार्दन विधाते, संगीता राठौड़, डॉक्टर सुचिता शिंदे, एकनाथ बंगाड़े, प्रवीण फुलारी और दीगर अफसरान शरीक थे। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि हर बूथ की वोटर लिस्ट की बारीक जांच की जाए और शिकायत का फौरी हल निकाला जाए। हर मोतरिज़ को मुतमईन जवाब दिया जाए ताकि फहरिस्तें बिल्कुल दुरुस्त रहें। दोहरे इंदराज के मामले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की है, अगर एक ही फ़र्द का नाम मुख्तलिफ वार्डों में पाया जाए तो उसकी फहरिस्त नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर शाये की जाए। ऐसे वोटर्स से तहरीरी तौर पर पूछा जाए कि वो किस वार्ड में वोट देना चाहते हैं। अगर वो जवाब दें तो इंदराज उसी हिसाब से हो, और अगर न दें तो फहरिस्त में उनके नाम के सामने दोहरा इंदराज दर्ज किया जाए। इलेक्शन के दिन अगर ऐसा वोटर आए तो पोलिंग ऑफिसर उसके शनाख्ती कार्ड से तस्दीक करे और सिर्फ तस्दीक के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दे। बीजेपी कायद किरीट सुमैया ने आज जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी से 1 घंटा मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िले में बोगस बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा वोटर लिस्ट में भी बोगस नाम शामिल किए गए हैं। किरीट सुमैया ने दावा किया कि ज़िले में बड़ी तादाद में फ़र्जी दस्तावेज़ात के सहारे गैर कानूनी वोटर्स के नाम फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले की तफसीली जाँच की ज़रूरत है। किरीट सुमैया ने मज़ीद कहा कि बीजेपी इस मामले को संजीदगी से ले रही है और अगर वक्त पर कार्रवाई न की गई तो ये मामला इलेक्शन कमीशन और आला हुक्काम के सामने ले जाया जाएगा। अंदर 8 ते 11 आरोपीमध्ये 48 सरकारी कर्मचारी अधिकारी आहेत। जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणं आणि खोटे कागदपत्र देऊन जर हिंदुस्थानाचा कोणी नागरिक बनत असेल, ज्याच्याकडे हितलं काहीच प्रूफ नाही, तो जो जन्म प्रमाणपत्र मिळवत असेल त्या अशा लोकांना वर कारवाई करणं हे आमची जबाबदारी आहे। आणि यांच्यावर कारवाईमुळे कोणी अशी धमकी देत असेल की दंगा फटात हे गेले 1 वर्ष आम्ही मालेगाव मध्ये ऐकलं। मी परवा परत गेलो, एक हे उडत नाही झालं। 3977 रद्द झाल्या, 8 ते 11 आरोपी अटक झाली। म्हणून कोणी दंगा फसाद होगा ती धमकी देऊन जर बेकायदेशीर काम करत असेल तर त्याला हे सरकार घाबरणार नाही। मुंबईतले सगळे भोंगे 100% बंद झाले, 100% अनधिकृत भोंगे कुठे झाला दंगा। म्हणजे ही जी दादागिरी चालत होती
मुस्लिम मतांसाठी अनुनय करताना दरवेळी भीती दाखवायचं काम चालू होता. अशा प्रकारचा मुस्लिम लागून चालणार नाही. महाराष्ट्रात 2,24,000 विलंबित अर्ज आले वर्ष 2024 मध्ये. त्यातले मोर देन 90% रद्द होत आहे. शेजारचा मालेगाव मध्ये 3,977 सगळे अर्ज रद्द झाले. 946 अर्जदार सापडत नाही आहे, अर्ज घेऊन पळून गेले आहेत. तर त्याचा अर्थच आहे. आता दुसरी गोष्ट फार सिंपल, महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती, आले किती अर्ज, फक्त 2 लाख. म्हणजे एवढा मोठा हो काय, एवढी समस्या आहे. तर 2023 मध्ये पण नव्हते आले एवढे, 2019 मध्ये पण नव्हते आले. 2,5-10,000 यायचे. हे तहसीलदारला अधिकार देण्यात आल्यानंतर जो भ्रष्टाचार सुरू झाला तो आता थांबला. मराठीत सुद्धा सांगितलं तर कोणीच सांगितलं नाही की आता एक पण नाही. आता माझ्याकडे नाही सांगितलंय कोणी. मी तर तुम्हाला सांगितलं 28 ठिकाणी FIR दाखल झाल्या. आतापर्यंत इथेही संभाजीनगर सिटी चौक पोलीस स्टेशन त्यांनी 140 वर गुन्हे दाखल केले आणि प्रक्रिया सुरू आहे. मी सगळे दाखले सांगितले की 529 त्यांनी आता रद्द केले आणि बाकीच्यांचा रिव्ह्यू चालू आहे. तसंच जे सरकारी कॉलेज आहे, मेडिकल कॉलेज, तिथे 4,900 लोकांना, मग त्यात कुणी असेल, मिक्स असेल, पण त्यांना कायदा नसताना त्यांना दिले, तर त्याचं पण रिव्ह्यू करण्याचं काम सुरू झालं. पूर्ण महाराष्ट्रात अशी एकही तक्रार आलेली नाही, कोणीही कुठे लेखित नाही दिली. दुसरी गोष्ट, अर्जच नाही आले, मुद्दा लक्षात आला. तिसरी गोष्ट, या संबंधात SOP नियमावली हे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि त्या नियमावलीत काहीही चुकीचं नाही आहे. आयदर आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, मतदानाला जातात तर पहिलं आपलं ओळखपत्र नव्हतं तर ड्रायव्हिंग लायसन्स द्या, दुसरं काहीतरी द्या. आयदर आहे. कुठल्या 48 न कुठलेही 14. इथे फक्त 6 घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्यात काय आलं, आधार कार्डवर एक जन्मतारीख लिहिली आणि शपथप्रतिज्ञा जन्मात दुसरीच मागितली. तिथे क्लिअर कट फ्रॉड. मुद्दा लक्षात आला. दुसरी गोष्ट, 1 वर्षापेक्षा जास्त विलंब झाला तर तुम्हाला न्यायाधीशाकडे म्हणजे कार्यकारी दंड, तर ते न करता डायरेक्ट दिले. अशा प्रकारे ते सगळे मुद्दे लक्षात आलेले. तालुका कन्नड़ में निसर्ग का कहर बरपा है। मक्के के खेतों में कील उगाई है, वहीं कपास की वाती बन चुकी है। सियासतदान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं और किसान बुरी तरह परेशान हैं। किसान और आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत माली इमदाद फराहम करे। दिवाली के दिनों से मुसलसल जारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हाथों से लगाई हुई मेहनत अब बर्बाद हो चुकी है। मक्के और कपास जैसी बड़ी फसलें ज़मीन पर ही सड़ने लगी हैं। लाखों रुपये का खर्च, बीज, खाद, दवाएं, सब कुछ बारिश ने बहा दिया। किसानों ने कर्ज और उधार लेकर ज़मीन में पसीना बहाया, मगर अब निसर्ग के कहर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। हुकूमत ने मदद की बात तो कही, मगर आज तक किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। दिवाली गुजर गई, मगर किसान आज भी इंतज़ार में हैं। इधर सियासतदान इंतखाबी जलसों में मसरूफ़ हैं और इधर किसान मायूस और परेशान। मक्के के खेतों में हर तरफ कील उगे नजर आ रहे हैं। कपास बर्बाद हो चुकी है। किसानों पर माली बहरान खड़ा हो गया है। किसानों का एक ही मुतालबा है, हुकूमत फौरी तौर पर माली मदद फराहम करे ताकि ये परेशान हाल बलिराजा एक बार फिर संभल सके। नमस्कार, मी कैलास आगरे, शेतकरी. या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी शेतामध्ये उभे आहे. तर या अगोदर 7 ते 8-10 दिवसाच्या अगोदर सततच्या पावसामुळं मका पिकाचे खूप मोठे नुकसान झाले. मकाला कोंब फुटले. मका निकामी 100% निकामी झालेले आहेत आणि आता थोड्याच वेळात कापूस वेचणीला यायचा, तर कापूससुद्धा या ठिकाणी या सरकीसारखे याला कोंब फुटलेले आहेत, हे निकामी झालेले आहेत. तरी सरकारनं आश्वासन दिलं होतं दिवाळीपूर्वी की आम्ही दिवाळी गोड करू आणि शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे टाकू, पण अद्यापसुद्धा 1 रुपयासुद्धा सरकारने टाकलेला नाही आहे. तर शेतकऱ्यावर हे मोठं संकट आहे. दोन्ही पिकं, मका, कपाशी, हे दोन्ही पिकंसुद्धा निकामी झालेले आहेत आणि याचा खर्चसुद्धा आजपर्यंत निघालेला नाही आहे. तर सरकारला मी अशी विनंती करतो की याचे त्वरित म्हणजे आम्हाला काही ना काही मदत म्हणून आमच्या खात्यावर जे आश्वासन तुम्ही दिलं होतं की लवकरात लवकर टाकावं,
आणि असं मी सरकारला सांगतो। शहर के जालना रोड पर ओबीसी संघर्ष कमेटी की जानिब से जोरदार रास्ता रोको एहतजाज किया गया। कमेटी के रहनुमा अशोक नाइक ने कहा कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं देगी तो वो आमरन अनशन पर बैठेंगे। ओबीसी तबके के 12 बलोटेदार और 18 अलोटेदार समाजी इंसाफ से महरूम हैं। इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आज वंचित ओबीसी संघर्ष कमेटी की जानिब से जालना रोड के कैमरिज चौक पर ज़ोरदार मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ओबीसी तबके को बराह रास्त एसटी ज़मरे में शामिल किया जाए, तालीम व मुलाजमत में अलग रिजर्वेशन दिया जाए और ओबीसी तबके के लिए अलहदा इक़्तिसादी महामंडल कायम किया जाए। इन मुतालबात के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी के साथ रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसकी वजह से जालना रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। वंचित ओबीसी संघर्ष कमेटी के रहनुमा अशोक नाइक ने कहा कि हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। अगर हुकूमत ने हमारी मांगों पर फौरी कार्रवाई नहीं की तो आइंदा हम हुकूमत के खिलाफ आमरन अनशन पर बैठेंगे। आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या वंचित ओबीसी समाजाला थेट एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका बिंदू नियमावली चौकशी करण्यात यावी, ओबीसी वंचित समाजातील घटकांना शिक्षण नोकरीमध्ये विशेष हक्क व सवलती लागू कराव्यात, वंचित ओबीसी समाजातील घटकांना वेगळा विशेष उपवर्ग तयार करावा, वंचित ओबीसी समाजातील घटकांसाठी एक वेगळं व सक्षम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावं, त्यासाठी किमान 500 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात येऊन 15 लाख रुपये कर्ज बिनव्याजी देण्यात यावं अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे। पुणे के सेठ हीराचंद नेमीचंद हॉस्टल और भगवान महावीर जनाले की ज़मीन को ट्रस्टियों की जानिब से फ़रोख्त के लिए निकाले जाने के खिलाफ जैन समाज की जानिब से शहर में मुख्य मोर्चा निकाला गया। जैन समाज की जानिब से निकाला गया ये मोर्चा डिविजनल कमिश्नरेट पर पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया और एहतजाजियों ने पुणे के सेठ हीराचंद नेमीचंद हॉस्टल और भगवान महावीर जनाले की ज़मीन को ट्रस्टियों की जानिब से फ़रोख्त के लिए निकाले जाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए ज़ोरदार मुजाहरा किया और मुख्तलिफ मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। एहतजाज के दौरान मुखर्रिरीन ने कहा कि ट्रस्टियों ने जैन समाज के साथ धोखा किया है और मजहबी इमलाक को फ़रोख्त करने की ये कोशिश जैन बरादरी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली है। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने इस ज़मीन की फ़रोख्त का फ़ैसला फौरी मनसूख न किया तो जैन समाज की जानिब से रियासत भर में शदीद एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। समय को ध्यान में रखते हुए हर चीज से जैन धर्म आगे आएगा। आज हम हाथ जोड़कर शांति से विनती कर रहे हैं कि जिन जिन बातों पर आघात हुआ है, वह तीर्थ क्षेत्र रहो, प्रतिमाएं रहो, दान पेटी की चोरी रहो, गुरुजनों की हत्या रहो, उन पर मारपीट रहो और एचएनडी पूना का सबसे हमारा ज्वलंत है कि जैन मंदिर की ट्रस्ट की भूमि को हथियाने का विषय रहो। इन सब के लिए आज जैन समाज रास्ते पर उतरा है। गुरुदेव की निश्रा में आज हम सब इस बात का निषेध करते हैं। डिविजनल कमिश्नर को जो मेमोरेंडम हमने दिया है, इस मेमोरेंडम में हमारी एक ही डिमांड है कि ये जो सेल डीड हुई है ये पूरी तरह से खारिज हो जाए, ये सेल डीड ऑफिशियली खारिज हो जाए। ये अगर उन्होंने कुछ टेंशन, ये जमीन जो भी है ये जमीन समाज को फिर से लौट कर मिले, इस बातों का इसमें वर्णन। इसके अंदर राजनेता होगा, यदि नाम आ रहा है तो हमको उस विषय में कभी भी जाना नहीं है। हमको किसका नाम आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये भूमि हमारी थी, हमारी रहेंगी, ये समाज की प्रॉपर्टी है, समाज की रहेंगी। कुंभी सर्टिफिकेट की तकसीम के मसले पर आज मराठा क्रांति मोर्चे के कन्वीनर रमेश केरे पाटिल ने जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी से मुलाकात की। रियासती हुकूमत ने अगरचे जीआर जारी किया है, लेकिन अब तक कुंभी सर्टिफिकेट की तकसीम में ताख़ीर क्यों हो रही है? जब ज़िले में लाखों मराठा अफराद मौजूद हैं तो सिर्फ 19,000 लोगों को ही सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं वो क्या करें? इन्हीं सवालात के साथ मराठा क्रांति मार्च के कन्वीनर रमेश केरे पाटिल ने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी से मुलाकात की और मसले के फौरी हल का मुतालबा किया। त्याच्यासाठी जी काही रीतसर प्रक्रिया आहे ती पार पाडावी लागते आणि ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळायला आपल्या जिल्ह्यामध्ये कुठलीही अडचण नाहीये। कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी सुद्धा शासनाने जे निर्देश दिलेले आहेत त्याचं तंतोतंत पालन केलं जात आहे आणि त्या निर्णयाच्या अधीन जे पात्र होतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र निश्चितपणे दिलं जाईल। हैदराबाद ग्रॅज्युएटनुसार आम्हाला तुम्ही कुणबीचं प्रमाणपत्र द्या म्हणून आम्ही मागणी केली। त्यासाठी आम्ही कागदपत्र पण या ठिकाणी घेऊन आलो होतो। कलेक्टर साहेबांनी या ठिकाणी आम्हाला सांगितलं की ज्या बांधवांच्या नोंदी असतील अशाच बांधवांना ते कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे। आता माझी नोंद नाही, आमच्या केरे कुटुंबात कोणाचीच, केरे खानदानामध्ये कोणाची नोंद नाही,
मग आम्हाला तुम्ही प्रमाणपत्र कसं भेटणार? मग त्यांना मी सांगितलं की बाबा आज महाराष्ट्रात आपण बघताय या राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपलं देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याच्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणताय की ओबीसी आरक्षणाला आम्ही धक्का न लागता हे GR काढलेला आहे. आणि आज लक्ष्मण हाके सारखे, छगन भुजबळ सारखे लोक म्हणताय अरे ओबीसी आरक्षण संपलंय, ओबीसी आरक्षण धोक्यामध्ये आलंय. शहर के छावनी इलाके में रोड के काम का इफ्तिताह वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाठ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर साबिक मेयर समेत दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। यही वो सड़क है जिससे बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, तारीखी पंचक्की, बीबी का मकबरा, सुनेरी महल और लीनिया देखने के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से सैकड़ों सयाह आते जाते हैं। इस रास्ते से वेरोल, अजंठा, लीनिया, मुंबई और पुणे जाने वालों के लिए भी ये सड़क निहायत अहम है। कुछ अरसे पहले ये रास्ता ख़राब हो चुका था और अजय काले ने वज़ीर संजय शिरसाठ से पैरवी की, जिसके बाद वज़ीर ने 2 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए महावितरण दफ्तर से लिटिल फ्लावर स्कूल तक सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का फैसला किया। इफ्तिताह के मौके पर संजय शिरसाठ ने मकामी साकिनान से अपील की कि सड़क पर मौजूद तजावुज़ात, दुकानें और ओटे खुद हटा लें। उन्होंने कहा कि अब चूँकि छावनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आ चुकी है, चुनांचे इसका चेहरा बदलने वाला है। इस मौके पर साबिक मेयर अशोक साइना यादव, रखमाजी जाधव, नंद कुमार घोड़ीले, विकास जैन, विजय वागचौरे, सिद्धांत शिरसाठ, MA अजहर, शेख बब्बू, अंबादास मस्के, प्रशांत तारगे और दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरियान मौजूद थे। N12 सेक्टर में मौजूद नवल स्टेडियम से मुत्तसिल बस्ती में डाली गई 25 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है, जिसके सबब वहां मौजूद मकानात में ड्रेनेज का गलीज़ पानी दाखिल होने लगा है, जिससे साकिनान वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सेक्टर N12 में मौजूद नवल स्टेडियम से मुत्तसिल बस्ती की हैं, जहां से गुजर रही 25 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है और ड्रेनेज का गलीज पानी बस्ती के मकानात में दाखिल होने लगा है। मकामी साकिनान का कहना है कि उन लोगों ने इस ज़िमन में मुताल्लिका वार्ड इंजीनियर दफ्तर से कई मरतबा शिकायत भी की, मगर वहां का स्टाफ टाल मटोल से काम ले रहा है और गलीज पानी के मकानात में दाखिल हो जाने के सबब वो लोग वबाई अमराज की इज्जत पर है। बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चे और मुअम्मर अफराद की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। उन लोगों का मुतालबा है कि नाकारा हो चुकी पुरानी ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील की जाए। बसूरत दीगर वो लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। नागनाथ ताल्लुक़े के जौला बाज़ार गाँव में बस स्टैंड न होने की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस मसले के हल के लिए NCP शरद पवार ग्रुप के ज़िला सदर मुनीर पटेल ने कार्रवाई का मुतालबा किया। जौला बाज़ार गाँव ताल्लुक़े की एक बड़ी मंडी के तौर पर मशहूर है, मगर यहाँ तवील अरसे से बस स्टैंड न होने के बाइस नौकर पेशा अफराद, तलबा, बुज़ुर्ग और ताजिर तबके को आमदोरफ्त में दुश्वारी हो रही है। मुसाफिरों को बस का इंतज़ार करने के लिए दुकानों के सामने या सड़क किनारे खड़े रहना पड़ता है। इसी पस मंज़र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के ज़िला सदर मुनीर पटेल ने चंद ताजिरों के साथ मिलकर कृषि उत्पादन बाजार समिति के सदर भाले राव से मुलाकात की और मुनासिब किराए पर ज़मीन फराहम करने का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी अर्जदाश्त पेश की। सदर भाले राव ने मस्बत रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बहुत जल्द इस मसले पर फैसला लिया जाएगा और बस स्टैंड के लिए ज़मीन दस्तियाब कराई जाएगी। अगर बाजार समिति की जानिब से ज़मीन मुहैया की गई तो जौला वाशी इलाका अनकरीब एक बेहतर और सहूलत से आरास्ता बस स्टैंड हासिल कर सकता है, जिससे अवाम और तलबा दोनों को ही राहत मिलेगी। एसटी उभी राहण्यासाठी, प्रवाशांना सोयीसाठी, विशेषतः महिला आणि मुलांची जी गैरसोय त्यासाठी मार्केट कमिटीने जर NOC दिली तर ताबडतोब त्यांचं तर म्हणणं असं आहे की गरज पडल्यास एक शेड लोकवर्गणीतून आपण उभं करून देऊ, त्या ठिकाणी संडास बाथरूमची सोय करून देऊ लोकवर्गणीतून, पण ताबडतोब जर जागा लीजवर त्यांनी दिली तर ही व्यवस्था आपल्याला करता येईल। यात कुठलेही राजकीय नाही, काही नाही। जे आज परेशान जे जौला बाजार आणि परिसरातील लोक बसस्टँडसाठी आहेत, आज रोडवर जे महिलांना थांबावं लागत आहे, तिथं संडास बाथरूमची सुद्धा सोय नाही। की मार्केट कमिटी हे जवळच रोडला लागून असल्यामुळं आणि जागा असल्यामुळं मार्केट कमिटीला थांब्यासाठी बसस्टँड पूर्ण न बांधण्यासाठी फक्त थांबण्यासाठी
अशी जागा जर उपलब्ध करून दिली तर आम्ही मग त्यांनी जागा दिल्यानंतर आम्ही बसस्टँड महामंडळाकडे जाऊन ते व्यवस्था करण्यासाठी आम्ही सगळेजण मिळून या परिसरातील विनंती करणार आहोत आणि जागा घेण्यासाठी आम्ही मार्केट कमिटीला आलेलो आहोत। जालना शहर के सनतकार यश मित्तल और उनकी अहलिया पर हमला करने वाले गुंडों को सदर बाजार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर संदीप भारती ने एमसीएन को बताया कि अदालत ने उनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने की हिदायत दी है। वाज़ेह हो कि शहर जालना की प्रियदर्शनी कॉलोनी के रिहायशी सनतकार नरेंद्र मित्तल के भतीजे यश विजय मित्तल और उनकी अहलिया साक्षी रात के वक्त बाहर से वापस आ रहे थे। इसी दौरान लोहे की रॉड और डंडों से लैस गुंडों के एक ग्रोह ने उनका पीछा किया और घर के सामने जाकर उन पर हमला किया। यश मित्तल ने जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी, टोले ने उन्हें घेर कर लोहे की रॉड से शदीद मारपीट की, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इस मामले में नरेंद्र मित्तल की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुपेश नायक, गणेश पवार, सागर अस्तुरे और पारथ आहिले को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है और इस केस में मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। दिनांक 22/10/25 रोजी 9 वाजता नरेंद्र मित्तल यांचे पुतणे यश मित्तल यांच्यावर गाडी चालवण्याच्या कारणावरून काही लोकांनी भांडणं केली होती आणि ते जखमी झाले होते। त्या प्रकरणामध्ये आपण 900 CR क्रमांक 901/25 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि याच्यात जे CCTV व्हिडिओ प्राप्त झालेत त्यांचं तांत्रिक विश्लेषण केलं असता आपण काही नावं निष्पन्न केलेले आहेत आणि त्या निष्पन्न केलेल्या नावांमधून 4 आरोपी सागर अशोक अस्तुरे, रुपेश नाईक, गणेश गोविंद पवार, पार्थ हावळे या चौघांना आपण अटक केलेली आहे आणि माननीय न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना 5 दिवसाची पोलीस रिमांड कोठडी मिळालेली आहे। याच्यामध्ये करण्याचं कारण काय आहे आणि इतर काय आरोपी आहेत हे पण शोध करणे चालू आहे। जिला जालना के गांधीनगर इलाके में झगड़ा करके हंगामा करने वाले 4 अफराद को सदर बाजार पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इलाके में उन मुल्जिमान की दिंडी भी निकाली। तफसीलात के मुताबिक 22 अक्टूबर को गांधीनगर इलाके में कुछ अफराद ने आपस में झगड़ा करके हंगामा आराई की थी। इस वाक़े में मुलविस चारों मुल्जिमान को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने उन चारों को मौके वारदात यानी बालाजी नगर के गांधीनगर इलाके में ले जाकर तफसीली मुआयना स्पॉट पंचनामा किया। पुलिस ने इस दौरान इन मुल्जिमान के इलाके में दिंडी भी निकाली ताकि लोगों को खबरदार किया जा सके कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शहरी इलाकों में बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि समाज में खौफ और नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे। दिनांक 22/10/25 रोजी सायंकाळी 20:40च्या दरम्यान आपल्या पोलीस स्टेशनला कॉल आला होता की गांधीनगर भागात भांडणं झाली आहेत। त्याप्रमाणे पूर्ण स्टाफ जाऊन तिथे सायरनचा वापर करून लोकांना काढून दिलं होतं आणि जखमींना MLC वगैरे दिल्या होत्या, परंतु तक्रार न आल्यानं दिनांक 23/10/25 रोजी कर्तव्यात असलेल्या कर्मचारी यांनी त्या दंगा करणाऱ्या व्यक्तींवर शासनातर्फे तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यातील 4 आरोपी सोहेब शेख खलील, शेख मोहसिन शेख मोबिन, त्याचप्रमाणे राहुल अनिल सदगुरे आणि शेख अली शेख महसूद या चौघांना आज ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि त्यांनी ज्या दंग्यामध्ये वापर करण्यात आलेले शस्त्र त्याचप्रमाणे काठी लाठी जे काय त्याचं तपास चालू है। गोकुलवाड़ी इलाके में एक फोटोग्राफर के घर पर हमला करके पिस्तौल दिखाने वाले लक्ष्मण गौड़े को मकामी क्राइम ब्रांच ने जलगांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस शख्स पर दीगर 3 मुकदमात पहले से दर्ज हैं। जालना शहर में फोटोग्राफर पर हुए हमले के मामले में लक्ष्मण गौड़े के खिलाफ ताल्लुका जालना पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी तरह कल्याणी गजानन तौर की जानिब से दर्ज साइबर क्राइम केस में भी इसे मुल्जिम करार दिया गया था। इसके अलावा देवलगांव राजा रोड पर एक नौजवान पर मारपीट के मामले में भी इस पर केस दर्ज हैं। इन तमाम मुकदमात के बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल और एडिशनल SP आयुष नौपानी ने मकामी जराइम शाख के इंस्पेक्टर पंकज जाधव को कार्रवाई के अहकामात दिए। तकनीकी तहकीकात के बाद पुलिस ने लक्ष्मण गौड़े को जलगांव से गिरफ्तार किया। उसके साथ पिस्तौल खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अतीश प्रकाश आटोले को भी हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई SP अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नौपानी और DSP अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में इंस्पेक्टर पंकज जाधव ने अंजाम दी। राजूर में एक दुकान में काम करने वाले शख्स को जाओखेड़ा गांव के कुछ लोगों ने धमकाया और कहा कि तुम यहाँ काम न करो। उन्होंने उसे मारपीट की भी कोशिश की
ताहम हसनाबाद पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। भगवान बिलगे राजूर की एक दुकान पर मुलाजिम हैं। उनके भाई का गांव के कुछ लोगों से पैसों के मामले पर झगड़ा चल रहा है। इसी बिना पर गांव के लोग अब प्रज्ञोमन भगवान से ही पैसों का मुतालबा कर रहे हैं और उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। गांव के 10 से 15 अफराद एक साथ राजूर पहुंचकर उस नौजवान को धमकियां दे रहे हैं। इस मामले में प्रज्ञोमन भगवान बलगे ने राजूर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें 3 घंटे तक बिठाए रखा और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। भगवान बलगे का कहना है कि उन लोगों से उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। भोकरदन जिल्हा जालना। मी काल राजूर येथे कामाला आलो होतो। 2-3 दिवसापासून मी काम जॉईनिंग केलेली आहे राजूरला। तर गावातले काही लोक माझ्याकडं येऊन मला शिव्यागाळ केली आणि जीवस मारण्याची धमकी दिली। कारण की असे आले होते ते की माझ्या भावाचा आणि त्यांचा काही व्यवहार बाकी होता। तर मी त्यांना सरळ सांगितलं की माझ्या भावाचा आणि तुमचा व्यवहार आहे, त्यात मला का ओढताय तुम्ही। त्यामुळे मग मी 112ला पण कॉल केला। तर 112ना मी त्यानंतर पोलीस चौकीला पण जाऊन बसलो। तर ते माझी त्यांनी तक्रार घेतली नाही माझी। ते माझ्या मागे पोलीस चौकीपर्यंत पण आली। तर मी 112ला फोन लावल्यानंतर त्यांनी माझी तक्रार मला संध्याकाळपर्यंत बसून ठेवलं आणि तक्रार नाही घेतली। माझी विनंती इतकी पोलीस प्रशासनाला की माझी अर्ज त्यांनी कंप्लेंट घ्यावी आणि मला व्यवस्थित काम करून द्यावं। माझ्या 1-1.5 महिन्या अगोदर 4-5 गायी मेल्या, कारण की मी कारागृहामध्ये होतो। त्यामुळे माझ्यावर पहिले खोटी केस केलेली होती भावाच्या मॅटरमध्येच। आता माझ्याजवळ कमवण्यासाठी काहीच पर्याय नाही। माझ्या मागे माझा छोटा एक मुलगा आहे आणि वाईफ वगैरे, तर मला कमवण्याला त्यांनी अडथळा आणता येते। बीड नेशनल हाईवे पर इतवार की दोपहर रोहिलागढ़ से करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार एसटी बस और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में मोटरसाइकिल सवार खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महलूक का शौहर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात वरुड़ी गांव के साकिन शामराव आनंदराव देवघरे अपनी अहलिया के साथ दाभरुल गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक प्रोग्राम में शरीक होने गए थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों ही मियाँ बीवी मोटरसाइकिल नंबर MS-20 FB 3558 पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे कि रोहिलागढ़ फाटा क्रॉस करते वक्त उस्मानाबाद से औरंगाबाद आ रही एक ST बस जिसका नंबर MH09 EM 9658 है, उसकी जद में आ गए। हादसा इतना शदीद था कि कमल देवघरे बस के पिछले पहिए के नीचे आकर मौके पर ही फौत हो गईं, जबकि शामराव देवघरे शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज की गर्ज से औरंगाबाद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ये मामला पाचोड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। दौलताबाद के करीब धुले सोलापुर हाईवे पर एक और हादसा पेश आया। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढों की वजह से मोटरसाइकिल फिसलने से एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हादसा आज पीर की सुबह तकरीबन 11:30 बजे आसे गांव के करीब सृष्टि होटल के सामने पेश आया। जख्मी नौजवान की शनाख्त सुमीद हरी भाऊ राजगुरु, उम्र 22 साल, आसे गांव ताल्लुका गंगापुर के तौर पर हुई है। मौसूला मालूमात के मुताबिक सुमेद अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर नंबर MS-20 EW 7185 पर मालीवाड़े से अपने गांव आसे गांव जा रहा था। दौरान सफ़र धुले सोलापुर हाईवे पर मौजूद गहरे गड्ढों के बचाने की कोशिश में उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फिसल गई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मदद करते हुए जख्मी को जगत गुरु नरेंद्र आचार्य संस्था की एम्बुलेंस के जरिए औरंगाबाद के सरकारी घाटी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया। इस हाईवे पर खसाब खेड़ा फाटे से करोड़ी टोल नाके तक जगह जगह गड़े होने के बाइस आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं, मगर इंतज़ामिया की खामोशी पर शहरियान ने सख्त नाराज़गी जाहिर की है। ताल्लुका फुलंबरी के बस स्टैंड के अंदर वाक़े एक दुकान में नक़ब ज़नी का वाक़या पेश आया, जहां नामालूम चोरों ने 30,000 नकदी पर हाथ साफ कर लिया।
वाज़ेह हो कि मंगल के रोज़ यहाँ हफ्तेवारी बाजार लगता है, जिसके दौरान मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, ख़वातीन के ज़ेवरात और नकदी चोरी के वाक़यात आम हैं। इन वारदातों पर काबू पाने के लिए शहर में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए गए, मगर इनका कोई ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता शब 26 अक्टूबर की दरमियानी रात को बस स्टैंड में वाक़ इलियास रियाज शेख की बिस्लेरी बोतल फ़रोख्त करने वाली दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। इतवार की रात मामूल के मुताबिक दुकान बंद करके वो घर गए, मगर पीर की सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सामान बिखरा हुआ मिला। काउंटर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो गले में रखी 30,000 रुपये की नकदी गायब थी। दुकान के शेड की चादरें भी उधड़ी हुई दिखाई दी, जिससे साफ जाहिर था कि चोर छत के रास्ते से अंदर घुसे थे। इलियास रियाज शेख ने फ़ौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और मुतालबा किया है कि इस चोरी की जल्द अज जल्द तहकीकात करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट पर मौसूला एतराज़ात और शिकायत का फौरी किया जाए इजाला। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुतालिका इंतजामिया को दी हिदायत। बीजेपी के कायद किरीट सुमैया ने भी लगाया वोटर लिस्ट में बोगस नामों के इंदराज का इल्ज़ाम। आज का दिन शहर के लिए रहा मोर्चों और मुजाहरों भरा। VBA ने जालना रोड पर किया रास्ता रोको एहतजाज, तो जैन प्रादरी ने निकाला डिविजनल कमिश्नरेट पर मुख्य मोर्चा। मराठा क्रांति मोर्चा के ओहदेदारान ने भी की कुंभी सर्टिफिकेट इजराई के मामले पर जिला कलेक्टर से मुलाकात। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह N12 सेक्टर के साकिनान भी नाकारा ड्रेनेज लाइन से है परेशान। घरों में दाखिल होने लगा है ड्रेनेज का गलीज पानी। मकामी साकिनान वबाई अमराज की जद पर, मगर मुतल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। मुतासरा साकिनान ने किया तवज्जो का मुतालबा। और तालुका पैठन के रोहिलागढ़ फाटे पर पेश आया दिलखराश हादसा। ST बस और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में खातून हुई फौत। महलूक खातून का शौहर शदीद तौर पर हुआ जख्मी। पाचोड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।